सो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है जियॉन्स ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक है। आई होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा। एंड ये वन शॉट थी, इसके 2 पार्ट अपलोडेड है, पहले वो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा तो। देन ये देखिएगा, तभी आपको स्टोरी समझ में आएंगी, नहीं तो फिर नहीं। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आई मीन कंटिन्यू करते हैं। क्यों जा रहे हो? मत जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे वी, तुमने कुछ नहीं खाया, मुझे पता है। मैं भी आऊंगा बोला ना, और मुझे अपनी फैमिली को भी तो बोलना पड़ेगा ना कुछ, वरना फिर वो बोलेंगे कि तुम मेंशन क्यों नहीं आ रहे हो। ओके, पर प्लीज जल्दी आना, मुझे ना डर लगता है अकेले। हाँ हाँ वी, जल्दी आऊंगा, डोंट वरी। और वैसे भी वी, पूरे फार्म हाउस में ना गार्ड्स हैं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे आए तक कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्हें आवाज़ दे देना, वो आ जाएंगे। ओके ओके। ओ गॉड, पता नहीं ये जेके की वाइफ कितना टाइम लगाने वाली है खाना बनाने में। मतलब कि लंच का टाइम तो कब का जा चुका है, अब तो रात भी हो चुकी है एंड डिनर का टाइम भी हो चुका है। अच्छा हुआ मैंने पिज्ज़ा मंगा लिया था। हाँ ना, कह तो सही रही है, ते 10 घंटे से किचन में गई है, पता नहीं कब निकलेंगी बाहर। ओ गॉड, जेके को तो खाना बनाना आता है ना, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें? कहीं खाने के बदले वो दोनों वो करने में तो नहीं लग गए? हाँ सच में टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिमिना बेटा, एक काम करो, तुम ना ज़रा किचन में देख कर आओ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। जी डैड। वाओ जेके, तुम तो बिल्कुल शेफ की तरह खाना बनाते हो और बुलडोजर की तरह मेरी बॉडी तोड़ते हो। बुलडोजर कैसे बिल्डिंग तोड़ती है, वैसे ही तुम मेरी बॉडी तोड़ते हो। ओह, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बेबी। बट क्या है ना बेबी, मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी अच्छे से तोड़ी ही नहीं है, क्योंकि ये किचन था ना, इसीलिए मैंने अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर लिया था। बट कोई नहीं, आगे का प्रोसेस मैं हमारे बेडरूम में करूँगा। क्या? नहीं। ओ गॉड जेके, ते खाना बनाया नहीं? हाँ हाँ भाभी, बन गया है। हैश थैंक गॉड। अरे पर ये डोर तो ओपन करो, मुझे तुम लोग से फेस टू फेस बात करनी है। हाँ हाँ भाभी, खोल रहे हैं। अरे ते, अगर खाना बन गया है तो फिर नीचे लेकर चलो ना। इसके बाद जो जिमिना है वो चले जाती है एंड जेके जो है वो विंडो से जंप करता है एंड फिर आ जाता है, लाइक गेट से ही ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि वो अपने फ्रेंड के घर पर से आया है। एंड जो ते है वो भी खाना लेकर पहुंच जाती है सर्वेंट्स के साथ। एंड अभी पूरी जियोन फैमिली डिनर टेबल पर बैठी हुई है, जंकुक नहीं आया है अभी तक। अरे वाह ते बेटा, तुम्हें तो खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। थैंक यू डैड। अब क्या ही बोलूं कि ये खाना पूरा जेके ने ही बनाया है, बेचारा। गॉश, ये खाना इतना टेस्टी भी नहीं है जितनी ये सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मतलब मुझसे तो खाए भी नहीं जा रहा है, इससे अच्छा खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। और नहीं खाया जा रहा है तो मत खाओ ना। हाँ ना, अपने आप पर इतना कष्ट मत दो ना। वैसे भी ये खाना जो है ना, वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था, बट अब तुम हो तो फिर खिला दे रही थी, क्योंकि ये खाना जो है ना वो सिर्फ जियान फैमिली के लिए बनाया था मैंने, जिसमें तुम नहीं आती हो। देखिए अंकल आंटी, ये कैसे बोल रही है मुझे कि मैं जियोन फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे बेटा, देखा मतलब डैड, तुमने सही तो कहा, हाना थोड़ी जियोन फैमिली में आती है। माना कि आपकी वो सिस्टर की बेटी है, बट उसके डैड पाक है एंड वो आपकी सिस्टर की बेटी है।
अचानक से यहाँ पर जंकुक आ जाता है एंड जैसे ही जंकुक आता है वैसे ही जो हाना है ये सब नाटक छोड़ देती है, जो वो तमाशे कर रही थी वो सब चीजें, एंड उठती है एंड जंकुक को टाइटली लपट जाती है या फिर कह लो चिपक जाती है। हाँ ना, फिर से अपनी पागल हरकतें करने लगी तुम। हाँ, दूर रहो मुझसे। ओके ना जंकुक, नहीं चिपक रही, बस आई नो कि तुम्हें नहीं पसंद है ये सब। पता होकर ये हाल है तो पता नहीं, नहीं पता होता तो क्या क्या कर लेती, छिपकली कहीं की। पता नहीं पर ये हना से ना अजीब सी वाइब आती है, और अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हना की ना नीयत खराब है जेके के भाई के लिए, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ पता नहीं। जंकुक तुम ये सब अच्छे से भी बोल सकते थे, हाना को डांटने की क्या ज़रूरत थी। जी डैड, पर पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था। आई एम सॉरी हाना, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। नो नहीं, इट्स ओके जंकुकी, वैसे भी ये हस्बैंड वाइफ के बीच में तो होता रहता है। व्हाट? क्या क्या कहा? ओफो बाबा, मैंने कहा इट्स ओके। ओह अच्छा, पर मुझे तो जंकुक बेटा चलो जाओ फ्रेश होकर आओ और फिर बैठ जाओ हमारे साथ। नहीं मॉम, मैं डिनर नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब करने वाला हूँ डिनर बट अपने फ्रेंड के साथ, और उसी के पास रुक जाऊँगा, और कुछ दिन मैं मेंशन नहीं आने वाला हूँ रात में, अपने फ्रेंड के साथ ही रहूँगा। ओ ओके बेटा, इट्स ऑल राइट। आई मीन जंकुक, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हारे बिना कितनी बोर हो जाती हूँ, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्या बोली इसने? हाँ छोड़ो, वी वेट कर रही होंगी मेरा। हाँ ना, मैं लेट हो रहा हूँ, चलो बाय। अरे पर रुको तो। जेके बेबी चलो अब आ जाओ। क्या सच में? तो लो फिर। हाँ? अरे वाह, मेरी ते बेबी तो आज बहुत मूड में लग रही है। नहीं नहीं जेके, मैं कोई मूड वीड में नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे ऐसे ही मजे ले रही थी, पर लगता है अब मैंने तुम्हारा मूड बना दिया है ना? हाँ सही पकड़े हैं, अब तुमने तो मेरा मूड बना दिया है, और तुम्हारे ये मजे लेना ना अब तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है ते बेबी। हाँ? जेके प्लीज ज़्यादा रस मत करना, पहले ही कल की वजह से बहुत चलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके बेबी, जैसा तुम कहो। सॉरी जंकुक, पर मैं ये सब चीज़ें नहीं खा सकती। क्यों वी, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है? बोलो कुछ और मंगाओ क्या? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। अगर पसंद है तो फिर खा क्यों नहीं रही हो वी? अब ये तो कहना ही मत कि तुम्हें भूख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कब से कुछ नहीं खाया हुआ है। जंकुक एक्चुअली मुझे ARFID है, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, इसकी वजह से मैं ये फूड नहीं खा पा रही हूँ। ओह ओके, तो वी तुम्हें डिसऑर्डर अभी हुआ है? नहीं जंकुक, एक्चुअली मुझे डिसऑर्डर चाइल्डहुड से है, वो मैं अनाथ हूँ और मैंने अपना चाइल्डहुड ऑर्फनेज में ही गुजारा है, एंड वहाँ का माहौल ऐसा था जिसकी वजह से मुझे डिसऑर्डर हो गया। ओह
ओके। आ हाँ। देखो भी, मैंने तुम्हारे बाउल में से ही खाया है, मतलब कि तुम्हारे बाउल में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। इसका मतलब तुम्हारा खाना सेफ है, तो तुम खा सकती हो। हाँ, देखो भी, अगर तुम्हें जरा सा भी ट्रस्ट है मुझ पर तो प्लीज खा लो। आ, मतलब कि ट्रस्ट तो है। वेरी गुड। मिर्ची मिर्ची खा ली मैंने जंकुक। व्हाट? ये लो पानी पियो। वी तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। मैं क्या तुम्हें इतनी मोटी लगती हूँ जो मैं इतने बड़े बेड पे अकेले सो जाऊंगी? हाँ, चलो चुपचाप आकर सो जाओ मेरी साइड में। अरे पर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? हाँ नहीं होंगी, चलो आओ और सो जाओ। ओके। हाँ, ये इसके बाल। अरे मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, सच में। अरे रिलैक्स, मैंने थोड़ी तुमको कुछ कहा जो इतना एक्सप्लेन करते बैठे हुए हो। इसके बाद जो वी है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, देन कुछ टाइम बाद आती है किचन में। लो बन गई कॉफी, चल वी। हाँ, अरे ओ गॉड वी, तुम्हारा हाथ दिखाओ दिखाओ। हो मिले जानो दिल है खिले तुमसे। वी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ पर। अरे नहीं नहीं जंकुक, मैं हुई झल्ली, मुझसे कुछ ना कुछ गिरते पड़ते रहता ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, तुम अपने ऊपर ब्लेम मत लो। नहीं वी, बट इसमें मेरी गलती है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। अरे जंकुक नहीं, मेरी गलती थी इसमें भी। नहीं नहीं वी, मेरी गलती थी। नहीं मेरी, नहीं मेरी, नहीं मेरी थी, मेरी थी। ऐसे ही मेरी मेरी करके जंकुक एंड वी थक जाते हैं, देन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन जियोन्स डायमंड कंपनी में आ जाते हैं एंड आज फोटोशूट है वी का। देखिए जंकुक सर, अभी जो हमारी न्यू ज्वेलरी है उसमें कपल ज्वेलरी भी है, तो अभी लाइक वी तो है ही, बट एक मेल मॉडल भी चाहिए मुझे, ताकि मैं कपल जो शूट होता है ज्वेलरी का वो करवा सकूं, बट कोई अवेलेबल है ही नहीं। सो व्हाट लीसा, कोई भी हायर करो ना मेल मॉडल को। वेट, क्या कहा? कैसी शूट है? कपल शूट सर। ओह कपल टाइप। लीसा तुम्हें कोई मॉडल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वी के साथ वैसे पोजेस मैं खुद दूंगा। क्या सर, आप सच में? हाँ सच में। चलो अब शूट के लिए। ओके सर, चलिए। परफेक्ट। हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ ऐसे ही। सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे प्यार। आँखों की गुस्ताखी। हो गई फोटोशूट सर एंड वी, अब आप दोनों इयरिंग्स उतार सकते हो गई है फोटोशूट। जी चलिए मैं आता हूँ जरा। ऐसा बोलकर जेहोब चले जाता है लीसा के पास एंड अब यहाँ पर वी एंड जंकुक है। वी रहने दो, वो रिंग तुम्हारे हाथ में अच्छी लग रही है, समझो जैसे कि वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। व्हाट?
गिफ्ट? बट ये तो काफी एक्सपेंसिव है। वी तुम पैसों का छोड़ो, तुम्हें अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी तो लग रही है, लेकिन फिर भी बस हो गया। तुम्हें अच्छी लग रही है ना, तो बस हो गया। वी जरा मैं आता हूँ अपने एम्प्लॉयज को देखकर। और हाँ, रिंग उतारना नहीं, ओके? ओके। ओहो बेबी डॉल, तुम काफी हैवी लग रही हो। अभी शादी को अच्छे से 2-3 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें मैं अभी से मोटी लगने लगी। हाँ अरे बेबी डॉल, मैं मजाक कर रहा था यार। तुम तो हर बात को ही सीरियसली ले लेती हो। अब उठाओ मुझे चुपचाप। हाँ हाँ उठा ही रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो। इसके बाद जो जेके है वो ते को ऐसे ही उठा कर अपने रूम से लेकर आता है किचन में। अब खुश? हाँ चलो अब उतारो। नहीं नहीं अब नहीं उतारने वाला मैं तुम्हें, अब चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। अरे जेके कोई आ गया तो किचन में, उतारो। हाँ आ गया तो आने दो, हम कौन सा भाग कर आए हैं, शादी की है भाई हमने, तुम बीवी हो मेरी। चलो अब ये स्ट्रॉबेरी खाओ। ठरकी कहीं के, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है मेरे लिप्स को तुम्हें। ओके बाबा नहीं घूर रहा हूँ। अब ज्यादा इतराओ भी मत तुम, ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। अब रात में जेके कॉल करता है जिमिना को एंड अपने रूम में बुलाता है। अरे बोलो भी यार, इतनी रात को क्या इम्पोर्टेंट काम था तुम दोनों को मुझसे? भाभी वो ना हम दोनों बहुत बोर हो रहे थे तो। So what? मैं क्या सर्कस का जोकर हूँ जो तुम लोग ने मुझे बुला लिया अपनी बोरियत दूर करने के लिए? अरे भाभी आप किसी जोकर से कम हो क्या? इमोशनल। चलिए छोड़िए, अभी ना हमने आपको ना हमारे साथ आग मिचोली खेलने के लिए बुलाया है। What? आग मिचोली? छोटे बच्चे हो क्या? भाभी प्लीज खेलिए ना हमारे साथ। ओके बाबा खेल रही हूँ, पर प्लीज मत करो तुम। हाँ डन। यहाँ हो या नहीं? हाँ यहाँ। अरे कहाँ गए सबके सब? हम यहाँ हैं। जेके तुम ही हो ना? हम यहाँ हैं। अरे कहाँ हो? अब तो तुम लोग मिल ही जाओगे। हाँ? किसने मारा? जेके तुमने हिट किया ना मुझे, ऐसे काम तुम ही करते हो। अरे नहीं नहीं भाभी वो मैं नहीं हूँ, वो ते है। आप फालतू में मुझे कब से बदनाम कर रही हो? What? ते? मैं तुम्हें बहुत मासूम समझ रही थी, पर तुम तो जेके से भी एक कदम आगे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ते की बच्ची बहुत परेशान कर रही थी तुम मुझे। हाँ तुम्हें तो मैं अरे भाभी सच में लग रही है। नहीं मुझे भी लग रही थी। अरे भाभी मेरी बीवी को छोड़ो। बोला बीवी का मिट्ठू, तू चुप रह। अरे पर मैं मिट्ठू थोड़ी हूँ, मैं तो खरगोश हूँ ना। हाँ वही खरगोश के मुंह के, तू चुप बैठ। अरे तो अहिंसा है भाभी, छोड़ो मेरी बीवी को। मेरी बीवी 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नो टाइम स्किप। इस 1 वीक के अंदर जेके एंड ते स्टिल लवी डवी है। अदर साइड वीकुक जो है वो पहले से काफी क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। एंड जंगकुक जो है वो मेंशन में भी आता है बट कम आता है, ज्यादातर वी के साथ ही होता है। ओके एंड अभी हम चलते हैं वीकुक के पास ही, जो कि है फार्म हाउस में। एंड अभी ये दोनों वी यहाँ पर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ वी मैं ना कॉल पर बात करके आता हूँ मॉम से, वरना मेरी मॉम ना मेरी चिंता करेंगी। ओके जंगकुक तुम बात करके आओ। अभी आया।
ओ गॉड वी, तो इतनी चीप तो नहीं थी जितना अभी तो जंकुक के साथ। नहीं नहीं, मैं चिप नहीं बन सकती। नहीं, मैं अब जंकुक से दूर रहूंगी। हाँ? अरे अरे, हाँ? हाँ? हाँ, देखो जंकुक, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, ओके? और ये जो मिस बैलेंस हुआ ना, इसमें भी तुम्हारी गलती है। तो तुम बैठे और तुम्हारा वेट ज्यादा है, इसीलिए ऐसे हो गया, ओके? वरना तुम मुझे चीप समझोगे। नहीं वी, मैंने कब तुम्हें चीप कहा? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बोले हुआ अच्छा रहता है, इसीलिए बोल दे रही हूँ मैं कि मैं कोई चीप लड़की नहीं हूँ। मैं तुमसे कोई लाइक ओके ओके वी, ये टॉपिक को छोड़ो। एक्चुअली मुझे ना तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। ओ तो कहो। एक्चुअली आई लव यू। क्या? हाँ सच में भी, एंड मुझे पता था कि ये सुनने के बाद योर रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, बट यही सच है। वी, आई लव यू। हाँ ओके, तो देन आई लव यू टू जंकुक। पर देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में किससे ज्यादा कुछ और करने का ख्याली पुलाव बन रहा होगा ना, तो उसे बनने नहीं देना, ओके? वरना बाप बनने लायक नहीं बचोगे तुम। वो क्या है ना जंकुक, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले के भले ही बोले हुआ अच्छा रहता है। देखो, तुम वो सब भी कर सकते हो, बट शादी के बाद, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने कहाँ ही देखा फ्यूचर कि हमारी शादी होंगी भी या नहीं, ओके? तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहना चाहती हूँ। ओ गॉड भी, अभी तो हमने शुरुआत करी है और तुम अभी से अनाप शनाप कहने लग गई हो। तुम्हारी तो जंकुक, स्टॉप। नहीं, बेबी डॉल, क्या हुआ? लिप्स में पेन हो रहा है? देखो बेबी डॉल, इसमें ना तुम्हारी गलती है। अगर तुम वैसी अनाप शनाप बातें मेरे सामने करती ही नहीं, तो मैं ऐसा कदम उठाता ही नहीं। चलो सॉरी, बट अब से ना मेरे सामने ऐसी उल्टी पुल्टी बातें ना ही करना, वरना पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर बैठूंगा तुम्हारे साथ। क्यूटीज फिर ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जंकुक जो है वो किम मेंशन में आया हुआ है जेके एंते को लेकर, एंड देखो अब क्यों आया है वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं जंकुक क्या काम से आया है वो देखने के लिए किम मेंशन में। अंकल आंटी, क्या तेकी कोई ट्विन सिस्टर है? है तो नहीं बेटा, बट शायद आज एक और होती, क्योंकि हमें ट्विंस बेबी थे, बट उसमें से एक सरवाइव नहीं कर पाई और एक तो तुम्हारे सामने खड़ी है। व्हाट? क्या कहा? एक सरवाइव नहीं कर पाई थी? और आंटी आपको ये किसने कहा था? बेटा वो एक लोकल नर्स थी वो हॉस्पिटल की, तो उसी ने ऐसा कहा था। अंकल, क्या वो नर्स अभी होंगी उस हॉस्पिटल में? नहीं बेटा, वो उसी टाइम पे काफी एजेड थी, अब तो पता नहीं जिंदा होंगी भी या नहीं। अंकल, वो नर्स का तो पता नहीं, बट आपकी जो ट्विन डॉटर थी ना, वो अभी भी जिंदा है। क्या कहा भाई? सच में? हाँ सच में जेके।
इसके बाद जो जंगकुक है वो मेल मिलाप कराता है वी का किम फैमिली से, एंड किम फैमिली वी को मिलने के बाद काफी इमोशनल हो जाते हैं। ते भी फर्स्ट टाइम अपनी ट्विन से मिलकर काफी इमोशनल हो जाती है। एंड अब टाइम स्किप, एंड आज है रिसेप्शन पार्टी जेके एंड ते की। ओके, एंड रिसेप्शन पार्टी में वी एंड जंगकुक आए हुए हैं, एंड जंगकुक ने पहले ही बता दिया है जियोन फैमिली में भी एंड किम फैमिली में भी कि जंगकुक डेट कर रहा है वी को। हाँ, वी संभल कर। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ। वी तुम ठीक हो ना? क्या कुछ लगा तुम्हें? हाँ नहीं नहीं जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जंगकुक इधर आओ। हाँ शुगा भाई आ रहा हूँ। वी तुम पार्टी एंजॉय करो, पता नहीं भाई क्यों बुला रहे हैं। मैं देख कर आता हूँ। ओके ओके जंगकुक, जाओ तुम। फिर जंगकुक चले जाता है, एंड जैसे ही जंगकुक जाता है वैसे ही वी के पास आ जाती है हाना। ज्यादा ना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ओके जंगकुक ना बस तुम्हें तुम्हारी शक्ल की वजह से ही मिला है, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो ये बात ना अपने दिमाग में हम गांठ बांध कर रख लो। क्या शक्ल की वजह से मिला है? क्या कह रही हो तुम? और तुम हो कौन? हाँ शक्ल की वजह से मिला है, और मैं कौन हूँ वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो। जो जंगकुक है ना वो तुम्हारी सिस्टर से प्यार करता है, बट अब उसकी शादी हो चुकी है जेके से, तो इसीलिए ही वो अब तुम्हें चूज कर लिया, क्योंकि तुम्हारा थोबड़ा सेम है ना ते की तरह, इसीलिए। वरना वो प्यार तो ते से ही करता है, तुमसे तो नहीं। बस तुम्हारे चेहरे के ऊपर ही मर रहा होगा वो अभी। मतलब कुछ भी। व्हाट? तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है? ओके चलो मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ। मैं ना अभी जिमिना भाभी के पास जाऊंगी और इसी टॉपिक पर ना बातें करूंगी, पर तुम ना चुपके से सुनना कि वो क्या कहती है, तब तो फिर तुम्हें बिलीव होगा ना कि मैं सच कह रही थी। होगा फिर मुझे बिलीव। चलो इसके बाद जो हाना है वो जिमिना के पास जाती है, एंड जो वी होती है वो चुपके से इन लोग की बातें सुनने वाली है, मतलब सुन रही है। जिमिना भाभी आज शायद ये रिसेप्शन जंगकुक एंड ते का होता, जेके एंड ते का नहीं, राइट? क्योंकि शादी तो ते की और जंगकुक की होने वाली थी ना, एंड जंगकुक ते को पसंद भी करता था ना। हाँ तुम सही कह रही हो। व्हाट? इसका मतलब जंगकुक मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो प्यार तो ते से करता है, और उसने बस मेरी शक्ल की वजह से ही मुझे प्रपोज किया है, बस शक्ल की वजह से। फिर वहाँ से वी काफी सैड होकर चले जाती है। हाँ मुझे पता है कि मैं सही ही कहती हूँ। हाँ बट हाँ ना जंगकुक ते को पसंद करता था, ये कहना मुश्किल होगा, अट्रैक्शन थी मेरे ख्याल से वो। पर जिमिना भाभी उस दिन अच्छा हुआ जंगकुक को सही टाइम पर मालूम पड़ गया कि जेके की गर्लफ्रेंड थी ते, एंड वो एक दूसरे से प्यार करते थे। वरना अगर जंगकुक को पता नहीं चलता तो आज रिसेप्शन जंगकुक और ते का होता, क्योंकि जेके तो चल ही गया था लव सेक्रीफाइस करने के रास्ते पर, है ना? हाँ ना, सही कह रही हो तुम। अच्छा हुआ जंगकुक को सही टाइम पर पता चल गया और उसने बात घुमा दी कि प्रैंक था एंड एक्सेट्रा, वरना पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बनाते। व्हाट? इसका मतलब वो प्रैंक नहीं था? नहीं थे, इस बार रोना नहीं है, इस बार रुलाना है। हाँ जेके तुम तो गए आज मेरे हाथ से। ओ गॉड, पता नहीं ये बीच पार्टी में से वी कहाँ चले गई। हाँ, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है, कहीं बाहर तो नहीं कहीं चले गई। हाँ वी, तुम आ गए जंगल बुक। उप्स सॉरी, आई मीन जंगकुक।
हाँ वी, मैं तो आ गया, लेकिन तुम पेड़ पर क्यों चढ़कर बैठी हो? उतरो नीचे, वरना गिर जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी और मुझे नीचे भी नहीं उतरना है, तुम जाओ। अरे वी, संभल कर। देखा, मैं नहीं गिरी, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ हाँ, तुम नहीं गिरी, वो तो दिख ही रहा है। वैसे अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं सूट करती है तो क्यों पी? क्योंकि मेरा मूड स्पॉइल हो गया था, इसीलिए। क्या? पर कैसे? किसने कुछ कहा था क्या? क्योंकि तुम्हारी वो, क्या नाम था उसका? हाँ, खाना। उसने मुझे कहा कि तुमने ना मुझे प्रपोज इसीलिए किया है क्योंकि मेरी शक्ल ते की तरह दिखती है और तुम जैसे ही प्यार करते थे और करते हो भी। वी, ये क्या किया? ओ गॉड वी, अब तुम्हें पार्टी में लेकर जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा। इससे अच्छा होगा कि हम फार्म हाउस ही चलते हैं हमारे। चलो। कितनी क्यूट है ये, एंड इसकी हरकतें। तुम अच्छे से कार ड्राइव करो, पीछे क्या देख रहे हो? सॉरी सर। इसके कुछ टाइम के बाद जंगकुक वी को लेकर अपने फार्म हाउस में पहुंच जाता है। देन वो वी को कैरी करके अभी अपने फार्म हाउस के अंदर एंटर कर रहा है। नो टाइम स्किप, अब हम चलते हैं जियोन मेंशन में। रिसेप्शन पार्टी हो चुकी है एंड अब हम देखते हैं कि हमारे जेके एंड ते क्या कर रहे हैं। अरे ते बेबी, लेकिन मैंने किया क्या वो तो बोलो, बस कब से गुस्सा ही किए जा रही हो। हाँ, तुमने क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता है सच में कि तुमने क्या किया है जेके? हाँ? ते, गलत जगह पर मार दिया तुमने। अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैं कब से तुमसे गुस्सा क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया है। कि क्या पता चल गया है? कि तुमने मुझे झूठ कहा था। कौन सा झूठ? कि वो सब प्रैंक था। क्या प्रैंक वाली बात? पर कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। चलो दफा हो जाओ मेरे रूम से, गेट लॉस। हाँ, लेकिन ते मेरी बात तो सुनो। लेकिन ते जेके के मुंह पे दरवाजा बंद करके अंदर सो जाती है एंड जेके को अंदर नहीं आने देती है। फिर ऐसे ही जेके जो है वो डोर नॉक करते रहता है, बट जो ते है वो खोलती ही नहीं है डोर एंड जेके फिर बाहरी डोर के पास ही सो जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट टेबल पर भी ते जेके से बात नहीं कर रही थी। जेके ट्राई कर रहा था बट ते बस मुंह फेर रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। जेके मॉर्निंग से ट्राई कर रहा है ते को मनाने का, लेकिन ते मानने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या है? हाँ, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन एक बार मेरे साइड की स्टोरी भी तो जान लो। ओके, सुनाओ। इसके बाद जो जेके है वो स्टार्टिंग से ही सब चीजें बताने लगता है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका भाई एंड भाभी एंड मॉम अब उसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए उसके बड़े भाई के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा पता होता तो वो जाने देता ही नहीं। एंड ये सब चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी जेके के लिए कि वो अपना लव सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था अपने भाई के लिए, क्योंकि उसके भाई ने उसके लिए इतने सारे चीज़ें सेक्रीफाइस की है बचपन से लेकर लाइक अभी तक। एंड देखो एक्सप्लेन करता है सभी चीज़ें। आई नो ते बेबी कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया था, क्योंकि उन सब चीज़ों में सिर्फ मैं अकेला इंक्लूडेड नहीं था और मेरा भाई नहीं, तुम भी थी। एंड मैं कहीं ना कहीं तीनों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था, क्योंकि ऐसे से कोई भी हैप्पी नहीं रहता था। हैप्पी तो छोड़ो, मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाता था तुम्हारे बिना। बस वो फैसला तो ले लिया था मैंने। मन तो कर रहा है ना कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं, पर कोई नहीं, समझ सकती हूँ मैं कि तुम हो ही चोमू। आई एम सॉरी बेबी एंड आई रियली लव यू। इट्स ओके एंड आई लव यू टू।
बाद जो जेके है वो किसके बाद बता देता है कि वो तेरे से क्यों छुपा रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि ते कैसा ही रिएक्ट करेंगी एंड क्या ही बोलेंगी। बट कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि तेरे को पता चल गया। अदर साइड जंगकुक एंड वी। अब यहाँ पे भी जो वी है वो मॉर्निंग से ही उखड़ी उखड़ी सी है, आई मीन सैड है। बट यहाँ पे जंगकुक जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सन टाइप है, तो वो देखो मनाने का ट्राई तो नहीं कर रहा है एंड ते गुस्सा नहीं है, बट बस सैड है वो, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हो चुकी है हाना की बातों से। एंड जंगकुक ये चीज़ें नोटिस तो कर रहा था एंड अभी ते जो है वो बस खड़ी हुई है। वी, तुम चुपके से मेरे दिल में उतर आती हो, सांसों में खुशबू बनकर बिखर जाती हो। तेरे इश्क का जादू इस तरह से चढ़ा है मुझ पर कि चारों तरफ सिर्फ तुम नजर आती हो। आई रियली लव यू वी। विल यू मैरी मी? एंड हाँ, मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है, तुम्हारी सोल से प्यार किया है, तुम्हारे फेस से नहीं। तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी तो प्लीज़ उसे दूर कर लो। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। वो जो भी था वो पास्ट था मेरा। लव यू टू। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया। ओह गॉड, रुको, नीचे आ रही हूँ। इसके बाद जो वी है वो भागते हुए नीचे जाती है जंगकुक के पास एंड अपना आंसर जो यस है वो कह देती है। इसके बाद जो जंगकुक है वो अपने फैमिली मेंबर्स को बोलकर आगे की बात बढ़ाता है एंड आज है जंगकुक एंड वी की शादी। बाय द वे थैंक्स हाना, आज कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही जंगकुक एंड मेरी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो चुकी है और इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आज देखो हमारी शादी भी हो रही है। वैसे तेन जीमिना भाभी, अब हाना ने इतना अच्छा काम किया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले में मैं हाना को कुछ रिटर्न गिफ्ट दूँ। क्या कहते हो? दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, जल्दी दो वी। व्हाट? रिटर्न गिफ्ट? हाँ, और रिटर्न गिफ्ट ये रहा। वैसे रिटर्न गिफ्ट पसंद आया ना हाना? अरे वी बेबी चलो ना, प्रीस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ जंगकुक चलो। क्यूटीज डायलॉग नहीं बोलने वाली हूँ मैं, जो प्रीस्ट कहने वाला है एंड जो वी एंड जंगकुक, बस तुम लोग समझ जाओ कि जंगकुक एंड वी की शादी हो रही है। ओके? सो मेरी प्रिंसेस उठ गई। यस दादा। मेरा बच्चा। ओफो बेबी, अब बाहर निकल भी जाओ, कब तक परेशान करने वाले हो अपनी मम्मा को और अपने डैडा को भी। जी मीना चलो ना, हम भी बेबी प्लान करते हैं। आधे प्रोसेस में तो सो जाते हो और बड़े आए बेबी प्लान करने वाले। हटो यहाँ से। सो इसी तरह हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत से बनाई है तो प्लीज़ झूठी तारीफ ही कर देना, ओके, ताकि मैं खुश हो जाऊँ। ओके, अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।